पाकिस्तान में टैलेंट अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है। हमारे यहाँ पे ट्रेंड नहीं है। अगर पाकिस्तान ओलंपिक अपना रोल प्रॉपर अदा करे तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा इशू है कि हम लोग एशिया या वर्ल्ड से मेडल नहीं ला सकते। तो आज आपकी मुलाकात करवाते हैं 60 साला नौजवान से। ये मिस्टर एशिया, मिस्टर पाकिस्तान जिनमें एक्सपर्ट हैं, साथ साथ ये दिलों के भी चैम्पियन हैं। ये भी कहा जाता है कि जो शख्स इनके साथ बैठता है वो इनकी शख्सियत का जो है वो गर्विदा हो जाता है। सर, इसकी क्या वजूहात हैं? ये आपकी मोहब्बत है जी, ये दोस्तों का, भाइयों का प्यार है। इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। और बेसिकली मुझे याद है कि मैंने जब पहला मिस्टर ओलंपिया compete किया, पाकिस्तान मिस्टर ओलंपिया, तो 5th टाइम जब मैंने compete किया तो हमारे सेक्रेटरी होते थे इस्माइल भट्टी साहब, मुझे कहते हैं यार अब बस करो। अच्छा। तो काफ़ी नए लड़के को चांस मिलना चाहिए। मैंने कहा भट्टी साहब क्या समझते हैं कि शायद ये अब मैं 400 रुपये की ट्रॉफ़ी के लिए आता हूँ, लाखों रुपए खर्च करके मैं सिर्फ 400 रुपये की ट्रॉफ़ी के लिए पार्टिसिपेट नहीं करता। जो लोगों के दिलों में और लोगों के आंखों में मुझे अपनी मोहब्बत नज़र आती है, मैं सिर्फ उसके लिए compete करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैंने सबसे ज़्यादा टाइम स्टेज पे मैंने गुजारा पाकिस्तान की बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में। मेरे से ज़्यादा किसी बंदे ने पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग की स्टेज पे वक्त नहीं गुजारा। बीइंग एथलीट मेरा बड़ा लंबा स्पैन है। लोग समझते हैं कि शायद प्रोफेशनल मिस्टर एशिया का सबसे बड़ा एजाज़ है। ये मुश्किल काम है। मैं ये भी चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान के आज तक 70 सालों में जब से पाकिस्तान बना है, मैं 5 टाइम पाकिस्तान मिस्टर ओलंपिया जीता है मैंने। पाकिस्तान में कोई शख्स दूसरा नहीं है जिसने 3 भी जीते हों। तो हालांकि इसमें भी मेरा गैप है, बाहर चला गया, सब स्किप किए हैं। अगर मैं रेगुलर करता तो शायद 8-10 बार मिस्टर पाकिस्तान ओलंपिया जीता होता मैंने। और दूसरा यहाँ पे आपको एक मेरे जो सुनने वाले हैं दोस्त है बाप, वाहिद पाकिस्तानी जो एशिया में पोजिंग के अंदर भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो वाहिद पाकिस्तानी हूँ, ना मेरे से बाद कोई हुआ ना मेरे से पहले कोई हुआ। ये बड़ी बदकिस्मती है, मुझे खुशी नहीं है इस बात की। एक एथलीट जो होता है उसे खुशी होती है कि मुझे 24 साल हो गए, मैंने 94 में जीता प्रोग्राम, तो 24 साल गुजर गए। तो बड़ी बदकिस्मती है कि 24 साल गुजरने के बावजूद, इतनी जदीद सहूलतें होने के बावजूद, कोई दूसरा बच्चा ना प्रोफेशनल में से एजाज़ ला सका, ना ही बेस्ट पोजिंग का गोल्ड ला सका। सर, जब आप स्टेज पे जाते थे, लोगों की तालियां, क्लैप्स, वो फीलिंग्स क्या होती थी? उसके बाद अब जब आप देखते हैं आजकल के नौजवान लोगों को, तो वो तो उस तरह से आपके जो पोज थे उसके तो दुनिया वाले फ़ैन हैं, दीवाने हैं, वो आप इस तरह करते हैं वो ज़रा, तो वो अब क्या आपके तासुरात हैं? और जब आप जाते थे वो क्या फीलिंग्स थी? देखें, किसी भी काम को करने के लिए आपको उस्ताद की ज़रूरत होती है। मैंने जो पोजिंग सीखी, मेरे एक रेलवे के एम्प्लॉय थे, वो कथक डांस के उस्ताद थे। वो बच्चियों को घरों में जाके डांस सिखाया करते थे। मेरे एक मस्जिद में उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे बात की कि जी आप दोस्ती हो गई। उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा मैं बच्चों को डांस सिखाता हूँ। मैंने ला के अपने घर में उन्होंने वीडियो दिखाई बॉडी बिल्डिंग। मैंने कहा जी ये पोज होते हैं हमारे, इस तरह म्यूज़िक के ऊपर। उन्होंने कहा ये तो कोई काम नहीं है। उन्होंने फिर मुझे सिखाया कि हम लोगों ने कैसे इस बीट को याद करना, और कैसे अगर म्यूज़िक बंद भी होगा तो तुम्हारे पोज उसी टाइम पे आएंगे, अपने टाइम से चलेगा। तो पाकिस्तान में बहुत कम लोगों के पास ये नॉलेज भी है और उनको शौक़ भी नहीं है बच्चों को कि वो कोशिश करें कि यार हम लोग अच्छे तरीके से पोजिंग सीखें, किसी उस्ताद के पास जाएं, उससे जाके पूछें कि हमें ये म्यूज़िक सिखाए कि हमें कैसे ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं। तो काम सीखने से आएगा। फिर हमारे यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, लोग दूसरे के काम को तस्लीम नहीं करते। जो जूनियर है ना, जो बच्चा एक जूनियर लाहौर होगा, वो समझता है कि शायद मैंने अब पूरी दुनिया फतह कर लिया है। इवन सो जो बच्चा जूनियर लाहौर का क्लास में भी होता है, वो समझता है कि जो नॉलेज मेरे पास है और जो अचीवमेंट मैंने कर लिया ना, वो किसी के पास नहीं है। तो सर, आप अभी क्योंकि एक बॉडी का हिस्सा भी हैं, आप चेयर भी कर रहे हैं, तो आपने कुछ हुकूमत के सामने अपने मुतालबात रखे हों कि इस तरह से ये तरीक़ाकार होना चाहिए, क्योंकि जो टर्न्योर आपका गुजरा है अब वो कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही, वो टैलेंट शायद उस तरह से निखर के सामने नहीं आ रहा जिस तरह से आना चाहिए। नहीं, टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में। ये मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ, पूरे वसूख से कहता हूँ, पूरे दावे से कहता हूँ। पाकिस्तान में टैलेंट अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है। आप अगर इसे प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके बच्चों को लेके चलें, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि साल के बाद आपके पास मिस्टर एशिया का टाइटल भी होगा, साल के बाद आपके बच्चे वर्ल्ड में से भी मेडल लेके आएंगे। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। हम लोग जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं है। ऑर्गेनाइज इसलिए नहीं है कि जो पाकिस्तान ओलंपिक है उसका बहुत बड़ा एक यहाँ पे
रोल है जो वो अदा कर रही है नेगेटिव। अगर पाकिस्तान ओलंपिक अपना रोल प्रॉपर अदा करे तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा इशू है कि हम लोग एशिया या वर्ल्ड से मेडल नहीं ला सकते। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है, बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, वो ईज़िली मेडल ला सकते हैं। सर आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ये बताएं कि 60 साल की उम्र में आपको अभी भी हम देखते हैं दीगर वीडियोस में आप जिम कर रहे होते हैं, आप ऐसे पॉज बनाते नज़र आते हैं, तो सर वो क्या है? आपको नहीं लगता घुटनों में दर्द हो जाएगी, वो पंजाबी में चुक पड़ जाएगी? असल में ये वो एक आपका टीवी पे ऐड आता है बड़ा ड्यू के अंदर, वो कहता है कि खौफ से आगे जीत है। तो ज़िंदगी में हर शोबे के अंदर जो है ना वो खौफ से आगे जीत है। ये जो फ़ियर है ना ये इंसान को कुछ करने नहीं देता। बाकी ये जस्ट ए नंबर। एज आपको स्पेशली इन बॉडी बिल्डिंग हम कहते हैं कि एज बैरियर नहीं है इसमें। किसी भी एज में आप अगर आप ठान लेते हो कि मैंने करना है और आप कर सकते हैं। ये वाहिद स्पोर्ट्स है दुनिया की। और मज़े की बात यह है कि ये जो बॉडी बिल्डिंग है, ये वेट ट्रेनिंग स्पेशली, ये मदर स्पोर्ट्स है पूरी दुनिया के अंदर। तमाम खेलों की माँ समझी जाती है। आप स्विमिंग करते हैं, आप जिमनास्टर हैं, आप टेबल टेनिस खेलते हैं, आप क्रिकेटर हैं, वेट ट्रेनिंग आपके लिए कंपलसरी है। इसके बगैर इवन 100 आप देखें 100 मीटर का जो एथलीट है उसके लिए भी ज़बरदस्त वेट ट्रेनिंग कंपलसरी है उसके लिए। उसका जो पहला पुश है वो कहते हैं बुलेट की तरह निकलना उसने, उसके लिए स्क्वाट्स कंपलसरी हैं। तो ये साइंस ने हमें साबित किया कि नहीं, ये ज़रूरी है, वेट ट्रेनिंग कंपलसरी है और ये मदर स्पोर्ट्स है। और जो बात रह गई कि इस एज में, मैंने वो ये अर्ज़ की कि एज जस्ट नंबर। आप वर्कआउट करें, आप समझ के चीज़ों को लेकर चलें और अच्छे ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग करें तो आपके लिए कोई इश्यू नहीं है। अभी बड़ी अच्छी मशीन्स आ चुकी हैं, फ्री वेट में इंजरीज़ का चांस होता था, अभी सारी बेहतरीन आपके पास अच्छी बायोमैकेनिक्स की मशीन्स हैं, उसमें आप इंजरी फ्री मशीन्स हैं, कोई इशू नहीं है। सर देखने वालों को और जो मेरे जैसे लोग पेट निकाल के बैठ गए हैं उनको एक मैसेज दे दें और ये बता दें कि किस तरह से जो हमारी एक ये उम्र है उसको यूटिलाइज़ करके आप जैसे बेहतरीन सेहतमंद और खुशखुश इंसान बन के ज़िंदगी बसर करेंगे। देखें जी, बड़ी अच्छी ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। मैं सिर्फ अपने सेमिनार्स में अक्सर यही कहता हूँ कि काइंडली अपनी ज़ात के लिए आधा घंटा ज़रूर निकालें। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही जाएं और वेट ट्रेनिंग ही करें। वट एवर आपका जो इंटरेस्ट है, आप क्रिकेटर हैं, आप बॉलर हैं, आप फुटबॉलर हैं, आप टेबल टेनिस खेलना चाहते हैं, इवन बैडमिंटन के शौक है आपको, वट एवर जो भी आपकी स्पोर्ट्स है, फॉर गॉड सेक अपने लिए आधा घंटा ज़रूर निकालें। आपको भरपूर पसीना आना चाहिए। कोई भी जो भी आपका इंटरेस्ट, स्विमर है, जाएँ करें, आधा घंटा अपनी ज़ात के लिए रोज़ाना ज़रूर निकालें, तो फिर बीमारियों से बचा जा सकता है। जी नाज़रीन, आपने हम इनकी बात सुनी याहिया भट्ट साहब की। इन्होंने यही कहा है कि अगर आप लोग जो है अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो अपनी जो शख्सियत है उसको ज़रूर टाइम दें, तभी जो है आप इनके जैसे जो है एक बेहतरीन बॉडी, चुस्त तवाना बॉडी जो है आप बना सकते हैं। इसी तरह की हम आपके लिए और वीडियोस लेते आएंगे। तब तक के लिए अपने बेज़बान मोहम्मद सरवत को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए स्पार्क टीवी। अल्लाह हाफिज़।